प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम क्लास 9th NCERT मैथ हिंदी मीडियम की एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन फर्स्ट को हल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न वाली है 1.6 और प्रश्न फर्स्ट है, ज्ञात कीजिए कि 64 की घात 1/2। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम बताता हूं, जो आपने कक्षा 7 और 8 में भी पढ़े हैं। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपने कक्षा 7 और 8 में ही पढ़े हैं, फिर भी मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ। यह a की घात m, तो ये जो m है इसे तो कहते हैं हम घात, और ये जो a है इसे कहते हैं हम आधार। जब इसे हम पढ़ेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे a की घात m। ये a हमारा आधार है और m हमारी घात है। ये है a की घात m इंटू a की घात n। इंटू का मतलब है गुणा। जब हमारे दोनों आधार एक से हैं तो ये हो जाएगा a की घात m प्लस n, यानी कि गुणा में घात जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा a की घात m प्लस n। दूसरा है a की घात m a की घात m की होल पावर n बराबर होता है a की घात m n, यानी m की n में गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा a की घात m n। नेक्स्ट है थर्ड है a की घात m और बटे में है a की घात n। तो यहाँ दोनों आधार एक से हैं, तो ये हो जाएगा a की घात m माइनस n, यानी a की घात m में हम a की घात n का भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा a की घात m माइनस n, यानी नीचे वाली घात जाकर ऊपर माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा a की घात m माइनस n। नेक्स्ट है a की घात m इंटू b की घात m। तो यहाँ पर आधार अलग अलग हैं, यहाँ a है यहाँ पर b है, तो ये हो जाएगा ए बी की घात m। नेक्स्ट है a की घात 0 बराबर 1, यानी किसी भी संख्या पर 0 आ जाए तो उसका मान हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट है एक बटे a की घात n, तो हो जाएगा a की घात माइनस n। नेक्स्ट है अंडर रूट m, यानी किसी भी संख्या पर अंडर रूट हो तो ये हो जाएगा m की घात 1/2।
नेक्स्ट है 3√m, यानी हो जाएगा क्यूब रूट। तो इसे लिख सकते हैं हम m की घात 1/3। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने आपको वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम बताए हैं। इन्हें अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा और इन्हीं के आधार पर सारे सवाल इन्हीं के आधार पर होंगे 1.6 प्रश्नावली के। तो अब मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट भाग है 64 घात 1/2। तो इसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 64 के हम गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 64 के गुणनखंड। 2 की भाग करेंगे तो 32 बार चला जाएगा। उसके बाद 2 की भाग करेंगे तो 16 दूनी 32। उसके बाद फिर 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16। उसके बाद फिर 2 चौक 8 और फिर 2 की भाग करेंगे, 2 दूनी 4। उसके बाद 2 एकम 2। तब तक भाग करते चले जाएंगे जब तक हमारा 1 नहीं आ जाएगा। अब इनकी हम घात बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएंगे हमारे 2 की घात 6। तो 64 के स्थान पर हम 2 की घात 6 लिख देंगे, बराबर 2 की घात 6 की घात जो है 1/2, बराबर कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो 2 की घात 6 गुणा 1/2। तो इस पे जो नियम लग रहा है, घातांक नियम, ये है a की घात m की होल पावर जो है n। तो इसे लिख लेंगे हम a की घात m इंटू n से। तो इसे काटेंगे 2 तिया 6, तो ऊपर बचा 2 की घात 3 और इसे लिख लेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8। और प्यारे विद्यार्थियों, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट भाग है इसका सेकंड, ये लिखा है 32। तो इसे हल करते हैं हम। 32 की घात 1/5। तो इसे भी हम कर लेंगे, 32 के हम गुणनखंड कर लेंगे। 2 से भाग करेंगे, 16 दूनी 32। 2 से भाग करेंगे, फिर 2 अट्ठे 16। 2 से करेंगे 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2। और तब तक भाग करते चले जाएंगे जब तक हमारा 1 नहीं आ जाएगा। तो 32 जो है इसकी घात बना लेते हैं 1 2 3 4 5। तो 32 को लिख लेंगे हम 2 की घात 5। तो इस 32 के स्थान पर लिख लेंगे हम 2 की घात 5 और इसकी भी घात है 1/5, बराबर 2 की घात 5। इसी कोष्टक से निकाल लेंगे बाहर, तो ये हो जाएगा 1/5। इस पे जो नियम लग रहा है वो लग रहा है a की घात m की होल पावर n। तो a की घात m इंटू n से। तो हो जाएगा बराबर 5 से 5 कैंसिल, 2 की घात 1 बचेगा। तो इसे लिख लेंगे हम 2 गुणा 1 बराबर 2 एकम 2। और प्यारे विद्यार्थी, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन है थर्ड भाग है, ये लिखा है 125। 125 की घात 1/3 है। तो इसे हल करते हैं हम। तो 125 के हम गुणनखंड कर लेंगे। 2 से भाग करेंगे नहीं कटेगा, शेषफल बचेगा। 3 से भाग करेंगे, 3 से शेषफल बचेगा। 4 से भाग करेंगे, 4 से शेषफल। तो 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 25।
उसके बाद फिर 5 से करेंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5। तो 125 को हम घात बना लेते हैं, 1 2 3, तो हो जाएगा 5 की घात 3। हल करते हैं, तो हो जाएगा 125 के स्थान पे लिखेंगे हम 5 की घात 3 की घात है फिर 1/3। इसे हल करते हैं, कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 5 की घात 3 और गुणा 1/3। तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है? इसमें भी यही नियम लगा हुआ है, a की घात m की होल पावर n। तो ये हो जाएगा a की घात m इंटू n से। तो 3 से 3 कैंसिल, बचा हमारा 5 की घात 1 और 5 गुणा 1 कर लेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5। और यही आपका प्यारे विद्यार्थियों आंसर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।